Morning students, how are you all? I hope that you all are fine. Today I teach you a poem of standard 5th. Poem number 3. The Brave Little Kite. The Brave Little Kite. Brave means बहुत ही हिम्मत वाला. Little kite मतलब छोटा सा kite था जो बहुत ही हिम्मत वाला था. This poem inspires us to rise. It means, in other words, it describes the daring flight of a little kite who initially was afraid to fly but later rose high up in the sky. मतलब ये जो पोयम है ये हमें क्या सिखा रहा है? इस पोयम में हमें आगे बढ़ने की और ऊंचा उड़ने की सीख दे रहा है. इस पोयम में एक काइट है जो ऊपर उड़ने से डर रहा था, लेकिन बाद में वो उसमें हिम्मत आ गई और वो आसमान में एकदम हाई, एकदम ऊंचाई पे, एकदम हाई और हाई एकदम जाके आसमान में उड़ने लगा. So now let's see the poem. This poem was written by Catherine Pyle. Our poet name is Catherine Pyle. Now see the poem. I can never do it, the little kite said, as he looked at the others high over his head. I know I should fall if I tried to fly. Try, said the big kite, only try. Or I fear you never will learn at all. But the little kite said, I am afraid I am fall. It means I never can do it. मैं नहीं कर सकता. ये कौन कह रहा था? The little kite said. एक छोटा सा पतंग है. यहाँ दो पतंग है, देखो आप. एक बड़ा पतंग है, एक छोटा पतंग है, छोटा काइट है. तो वो छोटा वाला काइट कह रहा है कि मैं नहीं उड़ सकता, मैं ये नहीं कर सकता. As he looked at the others high over his head. जब वो छोटा पतंग दूसरे पतंग को अपने सिर के ऊपर उड़ते हुए देख रहा है, तब वो कह रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा. I know I should fall if I tried to fly. ये छोटा पतंग कह रहा है कि नहीं, मुझे पता है अगर मैं उड़ने का ट्राई करूंगा तो मैं जरूर नीचे गिर जाऊंगा. फॉल यानी गिर जाना. Try, said the big kite, only try. ये जो बड़ा काइट है वो कह रहा है कि ट्राई करो, ट्राई. सेट द बिग काइट, बड़े वाले पतंग कह रहा है उस छोटे पतंग को कि प्लीज खाली ट्राई करो, ओनली ट्राई. और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल. और अगर तुम डरते रहोगे तो कभी कुछ सीख नहीं पाओगे. अगर तुम हमेशा डरते ही रहोगे तो कभी जीवन में कुछ भी सीख नहीं पाओगे, आगे जीवन में बढ़ नहीं पाओगे. बट द लिटिल काइट सेड, आई एम अफ्रेड आई विल फॉल. लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं कर सकता. आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है, मैं गिर जाऊंगा, मैं नहीं कर सकता. द बिग काइट नॉडेड, आह वेल गुड बाय, आई एम ऑफ, एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई. देन द लिटिल काइट्स पेपर्स स्टीयर्ड एट द साइड, एंड ट्रिम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट. द बिग काइट नॉडेड, जो बड़ा काइट था उसने अपना सिर हिलाया. नॉडेड यानी सिर हिलाना. वो सिर हिलाते हुए बोला, आह ठीक है तो तुम रहो, मैं चलता हूँ, गुड बाय, मैं जा रहा हूँ. ये कह के वो ऊपर ऊंचाई की तरफ उड़ने लगता है और उड़ते उड़ते एकदम ट्रैंक्विल स्काई यानी ट्रैंक्विल मतलब पीसफुल, एकदम आसमान, जी शांत आसमान, एकदम ऊंचाई, आसमान के एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहाँ पे आसमान एकदम शांत है, एकदम पीसफुल है, वहाँ कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, एकदम पीसफुल आसमान में वो जाके वहां पे बैठ जाता है, वहां पे उड़ने लगता है. देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टीयर्ड एट द साइड. जब उसने बड़े वाले काइट ने ऐसा कहा कि तुम रहो, अब मैं जा रहा हूँ, ये कह के जब वो ऊंचाई, आसमान की एकदम ऊंचाई पर चला जाता है, तो ये सोच के छोटे काइट को थोड़ा ऐसा होता है कि नहीं, मुझे भी ट्राई करना चाहिए. और उसने जो उसकी पतंग के, जो काइट के, छोटे काइट के जो साइड में जो कॉर्नर है उसमें धीरे से हलचल होती है, वो धीरे से हिलने लगते हैं, उसके जो पेपर्स है वो धीरे से हिलने लगते हैं साइड से. एंड ट्रेम्बलिंग ही शुक. ट्रेम्बलिंग मीन्स शेकिंग इन अ वे दैट वन कैन नॉट कंट्रोल, यानी वो इस तरह से हिलने लगते हैं और वो इस तरह से ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगते हैं कि वो कंट्रोल में नहीं आ रहे, वो इस तरह से आसमान की एकदम ऊंचाई पे पहुंचने लगते हैं. एंड उसने अपने आप को उड़ने के लिए तैयार कर दिया. First whirling and frightened, then braver grown. Up, up, he rose through the air alone, till the big kite, looking down, could see
द लिटिल वन राइजिंग स्टेडिली। फर्स्ट वर्लिंग, वर्लिंग मतलब मूविंग क्विकली इन ए सर्कुलर मोशन, यानी धीरे धीरे वो गोल गोल घूमने लगता है। और फिर फ्राइटन, फिर थोड़ा सा वो डर जाता है कि मैं फिर से कहीं गिर ना जाऊं। लेकिन अचानक उसके अंदर हिम्मत आ जाती है, ब्रेवर आ जाता है, ब्रेव यानी हिम्मत उसके अंदर आ जाती है। ही रोज हाई अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन। धीरे धीरे वो ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगता है, अकेले अकेले धीरे धीरे वो ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगता है। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी। जब वो नीचे की तरफ, जो बड़ा काइट ऊपर पहुंच गया है, वो जब नीचे की तरफ देखता है तो उसे देखता है कि द लिटिल वंस राइजिंग स्टेडली। उसे दिखाई दिया कि छोटा सा पतंग, जो छोटा काइट था, वो भी उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता चला आ रहा है। Then how the little kite thrilled with pride, and he sailed with the big kite side by side, while far below he could see the ground and the boys like small spots moving around. धीरे धीरे छोटा काइट जो था वो थ्रिल्ड यानी एक्साइटेड, खुशी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ ऊपर अपने आप को, अपने ऊपर गर्व करते हुए, प्राइड यानी गर्व होना, अपने ऊपर इसको गर्व होने लगता है और वो एक्साइटमेंट के साथ ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, ऊपर की तरफ जाता है। एंड ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड। सेल्ड मतलब मूव्ड क्विकली एंड स्मूथली इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ बढ़ते जाना। वो पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ बढ़ता जा रहा था और बड़े वाले पतंग के साइड में आके खड़ा हो जाता है। वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड। जब वो ऊपर पहुंच जाता है, वहां से जब वो ग्राउंड को नीचे की तरफ देखता है। एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड। जो छोटा सा, जो वहां के, जो जब वो ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो वो क्या देखता है, जो बॉयज, जो बच्चे खेल रहे थे नीचे, वो कैसे दिख रहे थे, स्मॉल स्पॉट्स यानी छोटे छोटे दाग, जैसे कोई ग्राउंड आसपास छोटे छोटे दाग की तरह लग रहे, छोटे छोटे बॉल या आप स्पॉट्स कह सकते हो, दाग ग्राउंड में राउंड या राउंड गोल गोल सब दाग जैसे दिख रहे थे नीचे धरती पे। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर। वो आसमान में दोनों पतंग, दोनों लगता है कि रेस्ट कर रहे हैं एकदम एयर में, आसमान में, एकदम एकदम क्वाइट एयर है, एकदम शांति है, एकदम शांत हवा चल रही है और वहां पे दोनों आराम से रेस्ट कर रहे हैं। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेयर देयर। वहां पे कौन था, ओनली बर्ड्स एंड क्लाउड्स वहां पे थे, जो आसपास में से उड़ रहे थे और वहां पे शांति से वो दोनों वहां पे रेस्ट कर रहे थे। ओह हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूं। ये कौन कह रहा है, द लिटिल काइट क्राइड। जो छोटा पतंग था, जो जाने से डर रहा था, कह रहा था कि मैं जा नहीं पाऊंगा, मैं डर रहा हूं, उसको डर लग रहा था, वो नहीं जा पा रहा था। उसने हिम्मत दिखाई और अपने हिम्मत की वजह से, आज साहस की वजह से वो कहाँ पहुंच गया, आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। और उसे वहां जाके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसे आंसू, खुशी के आंसू की आज उसने वो कर दिखाया। जो करने से वो आज डर रहा था, उसने आज उस चीज को कर दिखाया और वो आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। ये सब कैसे संभव हुआ, क्योंकि उसने अपने अंदर हिम्मत दिखाई और उसने ट्राइड किया, इसलिए आज वो उस हिम्मत की वजह से वो आसमान में पहुंच गया और उसने सारे ट्राई किया और अपने हिम्मत की वजह से आज वो आसमान के ऊंचाइयों पर बिना डरे पहुंच गया। सो स्टूडेंट, आई होप दैट यू अंडरस्टूड दैट पोएम. Please, if you have any doubt in this poem, please write in comment box. Please like and share and subscribe my channel. Thank you all. Meet you on next video. Bye bye all.